भाई आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, भाई आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, भाई आकाश। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, डीएस4 वे बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति प्रदान की है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल महत्वपूर्ण राज्य के चार बार अपनी बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए ऐसी मिसाल बन गई है जिनसे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और इनके पद चिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को पूरा करना चाहता हूं जिसके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज अभी हम सब लोकसभा चुनाव के बीच में हैं और इस चुनाव में पहले चुनावों की तरह ही हमारा साम दाम दंड भेद आदि का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। साथियों, इस दुश्मन को आपको समझना और पहचानना बहुत जरूरी है। आप इनकी पहचान कैसे करेंगे? साथियों, ये दुश्मन आपसे, आपके मूवमेंट पे सीधा वार नहीं करते। ये बहुत समझदार है। ये आप पे कभी सामने से आके वार नहीं करेंगे। ये आपके बीच में छुपकर, आपके जैसे बनकर बहरूपियों की तरह आप लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे। साथियों, इनमें और हमारे सच्चे कार्यकर्ता में, बहुजन समाज पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता में फर्क करना बहुत मुश्किल है। आपको बहुत बारीकी से इनको समझना होगा। साथियों, ये भी नीला पटका पहनेंगे, ये भी नीली टोपी पहनेंगे, ये भी बाबा साहब के नारे लगाएंगे, ये भी मान्यवर साहब के नारे लगाएंगे, परंतु जब बात आपकी नेता के बारे में आएगी तो उनके लिए बोलेंगे, अरे बहन जी तो थोड़ा सा उम्र में बढ़ चुकी हैं, अपने समाज से दूर हो चुकी हैं, ये फिर विरोधी पार्टियों के नेताओं की तारीफ करेंगे। साथियों, यहीं पे आपको उनको पकड़ना है जो आपके बीच में रहकर अपने आप को नेता बताए या विपक्षी नेताओं को आपका चिंतक बताए, उनसे आपको संभल के रहना होगा। साथियों, यही इन बहरूपियों की पहचान है जो आपके मूवमेंट को कमजोर करते हैं। साथियों, जो बहन जी के खिलाफ बोलता है, तो बहन जी के संघर्षों को छोटा और कम बताता है, वही इस मूवमेंट का सबसे बड़ा विरोधी है। साथियों, जो बहन जी के खिलाफ है वो खाली बहन जी के नहीं, वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ है, वो आपके बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ है, वो इस संविधान के खिलाफ है। साथियों, इसी क्रम में पिछले कुछ सालों से ये बहरूपिये कई पदों पे बैठे हैं। ये लोग कई तरीके से आपके रूप में बैठे हैं, आपके बीच में बैठे हैं। ये कभी कार्यकर्ता का रूप ले लेते हैं, ये कभी पदाधिकारी का रूप ले लेते हैं, ये कभी हमारे प्रत्याशी का रूप ले लेते हैं। साथियों, पर आपको इनके धोखे में नहीं आना है।
साथियों, आपको इनके धोखे में नहीं आना है। अगर ये बात आपकी नेता की करते हैं, अगर ये बात आपके बहुजन समाज की करते हैं, अगर ये बात आपके बहुजन समाज पार्टी की करते हैं, तो आप अपना वोट हाथी को ही दबा कर देने का काम करें। साथियों, आपका रिश्ता बहन जी से सीधा सीधा है। उसमें ना मैं बीच में आऊंगा, ना कोई पत्रकारी बीच में आएगा। आपकी बात सीधा बहन जी से होगी, आपका मैसेज सीधा बहन जी तक पहुंचेगा और वो आपका सीधा काम करेंगे। साथियों, जब भी आप वोट डालते हैं, जब भी आप वोट डालते हैं किसी के कहने पर, आप 2 बार सोचिए कि वो क्या कह रहा है। क्या वो आपके हकों की बात कर रहा है? क्या वो आपके बहन जी के अच्छे की बात कर रहा है? क्या वो मान्यवर साहब के अच्छों की बात कर रहा है? अगर उसने ये बातें करी है तो आप हाथी का बटन दबाएं और आगे बढ़ जाए। अगर उसने आपको भटकाने की कोशिश करी, अगर उसने बहुजन की बात करी और बोला कांग्रेस को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, अल्लाह अनाला फलाना पार्टी को वोट दो, तो साथियों समझ जाइए वो बहरूपी आपके सामने खड़ा है। साथियों, पिछले कुछ सालों से ये बहरूपी आप लोगों के बीच में एक अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। ये आपको बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि उस पर किताबों का बोझ है। परंतु ये आपको सच नहीं बताएंगे, ये आपको ये नहीं बताएंगे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा ये विपक्षी पार्टियों ने 16,500 करोड़ रुपए चंदा लिया है, पर आपकी बहुजन समाज पार्टी ने 1 रुपया धरना टेबल से नहीं दिया। साथियों, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी से लेकर 25 राजनीतिक दलों ने इन नेताओं से, इन धरना सेठों से 16,500 करोड़ रुपए लिए। परंतु आपकी बीएसपी आज ही नहीं बल्कि जब से बीएसपी स्थापित हुई है, तब से अपने कार्यकर्ताओं के तन, मन और धन से इलेक्शन लड़ती आई है और आगे भी अपने सच्चे कार्यकर्ताओं के तन, मन, धन से ही लड़ती जाएगी। साथियों, ये जो बहरूपी किताबों का बोझ बोलते हैं, मैंने अपने कार्यकर्ताओं से सुना है, अपने सच्चे कार्यकर्ताओं से, शुद्धों से सुना है कि सर, भैया, ये किताबों का बोझ नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। अपने बाबा साहब, अपने मान्यवर साहब, अपनी बहन जी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हम इसको बोझ नहीं, अपना कर्तव्य मानते हैं। तो साथियों, अगली बारी कोई बहरूपिया आपके सामने दिखे तो उस बहरूपिये से भिड़ना नहीं, लड़ना नहीं, उसको समझ दे, उसको रहने देना, उसको छोड़ देना, उसको यही सोचने देना कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि किसी बेवकूफ को बेवकूफ बनाना है तो उसे रहने दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, उसे समझने दीजिए कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। कभी भी उस बेवकूफ को मत बताना कि तुझे हम सब जानते और पहचानते हैं, क्योंकि अगर आपने उसे सतर्क कर दिया तो वो अपना रूप बदल लेगा, वो आपके बीच में फिर दूसरी बातें करेगा, वो फिर छुप जाएगा। उसको समझिए, उसको पहचानिए और उससे अपने आप दूर हो जाएगा। ऐसे लोगों से आपको ना बात करने की जरूरत, ना उनको सुनने की जरूरत। आपको अपनी बहन जी की बात सुननी है, आपको अपनी बहन जी पे भरोसा है। आप अपने हाथी को वोट दीजिए और बहन जी के यहाँ हाथ मजबूत करने का काम कीजिए। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, हमारी पार्टी की तरह ही आप लोगों का वोट लुभाने के लिए, आप लोगों का वोट छीनने के लिए और भी पार्टियां मैदान में आएंगी, और भी पार्टियां आप लोगों से अपने मीठे मीठे वादे करने आएंगी। परंतु इस बारी आपको उनके वादे नहीं सुनने, इस बारी आपको उनसे सवाल करना है, उनसे सवाल करना है कि जब भारत की जनता ने तुम्हें पिछले 10 साल से सत्ता में बिठा के रखा है, तो तुमने आज तक हमारे बहुजन समाज के लिए क्या काम किया?
सवाल करना है, क्योंकि हमारा युवा साथी यहाँ बैठा हुआ बता सकता है कि भैया पिछले 10 साल में नौकरी तो मिली नहीं, हमारे हाथ में कटोरा थमा के गए हैं। तो आप हमारे युवा साथी आगे बढ़ चढ़कर उन रैलियों में जाकर उनको कटोरा हाथ में थमाएंगे तो वो आपसे वोट मांगेंगे। तो साथियों, सवाल कीजिए कि पिछले 10 साल में आपने हमारे बहुजन समाज के लिए क्या काम किया। मैं आप लोगों के बीच में तीन मुद्दों पे उनका रिकॉर्ड छोड़ के जा रहा हूं। आप उनसे इन 3 मुद्दों पे जरूर सवाल कीजिएगा। उनसे पूछिएगा कि पिछले 10 साल में आप बीजेपी की सरकार चला रहे हैं भारत में, तो आपने हमारी शिक्षा के लिए क्या किया, हमारी सुरक्षा के लिए क्या किया, हमारे रोजगार के लिए क्या किया। हमें धर्म से कोई मतलब नहीं अगर हमारा पेट खाली है, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है अगर हमारे माँ बाप सड़क पे भूखे घूम रहे हैं, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं अगर हम अपनी इज्जत से जी अपना सर उठाकर नहीं जी सकते। पहला धर्म हमारा रोजगार है, पहला धर्म हमारी शिक्षा है, पहला धर्म हमारा रोजगार है। भाजपा की सरकार ने हमारे बच्चों की शिक्षा के नाम पर क्या मजाक किया है, मैं आपके सामने 3 मुद्दे रखता हूं, 3 पॉइंट्स रखता हूं। साथियों, शिक्षा के नाम पर पिछले कुछ सालों से आपने क्या सुना, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज चैनल्स पे, हमारे यूट्यूब चैनल्स पे यही सुनते हैं ना कि यहाँ फलाना स्टेट में इस डिपार्टमेंट का पेपर लीक हो गया, एंट्रेंस एग्जाम्स के पेपर लीक हो जाते हैं। हमारा युवा साथी सालों तक पढ़ता है इस उम्मीद से कि उसकी नौकरी लग जाएगी तो अपने माँ बाप का अपना माँ बाप का लाठी बनकर खड़ा हो जाएगा, उन अपने माँ बाप को मदद कर पाएगा आर्थिक तौर से। परंतु जब वो बेचारा मेहनत कर इन नौकरियों के लिए एंट्रेंस पेपर देता है इस उम्मीद से कि मैं भी रोजगार में होगा, मैं भी अपने माँ बापों की मदद करूंगा, उसे कितना बुरा लगता होगा जब उसे सुनने को मिलता होगा कि जिस पेपर में वो बैठा था वो पेपर ही लीक हो गया और सरकार को बहाना मिल जाता है वो नौकरियां रद्द करने का। साथियों, इस बीजेपी की सरकार चलते हुए आज 8वीं कक्षा के आधे से ज्यादा बच्चे गुना भाग नहीं कर पाते। आज बीजेपी की सरकार चलते हुए आधे से ज्यादा बच्चे अंग्रेजी नहीं बोल पाते और पढ़ पाते। साथियों, यहाँ केंद्र की सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, परंतु हकीकत तो यह है कि 65% से ज्यादा सरकारी स्कूलों में आज कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है और उन 25% स्कूलों में जहां पे एक आधा कंप्यूटर है तो उसमें 25% से ज्यादा के स्कूलों में इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। साथियों, आपके बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ किया है इन्होंने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझते हैं कि इस शिक्षा से खिलवाड़ करने का मतलब क्या है। साथियों, अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे रोजगार में, कैसे नौकरियां पाएंगे, कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो पाएंगे, कैसे आने वाले भविष्य को वो अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। ये साथियों, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे अगर उनको पढ़ाई लिखाई नहीं आएगी। साथियों, उन्होंने बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े शातिर तरीके से आपके भविष्य को खत्म करने की तैयारी की है, आपके बच्चों को अनपढ़ रखने की कोशिश की है, क्योंकि वो जानते हैं अगर एक समुदाय पढ़ लिख नहीं सकता तो कभी समाज अपने संघर्षों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में नहीं जानेगा, और अगर उसे अपने इतिहास के बारे में नहीं पता होगा
तो उस पे वो बड़े आराम से शासन कर सकते हैं, उस पे बड़े आराम से राज कर सकते हैं। ये उन्होंने पहला कदम चला है। आप बहुजन, हमारे बहुजन समाज पे राज करने के लिए उन्होंने फिर से धोखा दिया है साथियों। तो साथियों, रही बात शिक्षा की, अगर किसी तरह हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए तो बेचारे रोजगार के लिए दर बदर भटकते रहते हैं। अब रोजगार का क्या हाल है, मैं आपको फिर से 3 पॉइंट बताता हूं। साथियों, 10 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है केंद्र में। बीजेपी की सरकार से चलते हुए आज 3 में से 1 ग्रेजुएट बेरोजगार घूम रहा है। साथियों, इनकी सरकार चलते हुए ऐसी खबरें बहुत आम हैं। मैं आपको एक खबर सुना के दिखाता हूँ। 90,000 से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स, इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स युवा क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये न्यूज़पेपरों में आम हेडलाइंस है। साथियों, अगर एक बच्चा पीएचडी कर रहा है, अगर एक बच्चा पीएचडी स्कॉलर है, अगर एक बच्चा ग्रेजुएट है, तो क्या उसे क्लास 4 की नौकरी करनी चाहिए जिसकी क्वालिफिकेशन 5वीं पास है? साथियों, इसका क्या मतलब है? इन्होंने पिछले 10 साल में कितना रोजगार दिया? इन्होंने हमारे युवाओं के बल पर मंदिरों का नाम लिया, बोला कि इन्हें नौकरियां देंगे, इन्हें भटकाने का काम किया। बदले में क्या दिया? क्या दिया? कटोरा। तो साथियों, इस बार क्या दोगे इनको वोट मांगने पर? कटोरा। बहुत बड़ा खाली कटोरा। इनको वापस इनका कटोरा थमा के भेज दीजिएगा और जवाब दे दीजिएगा कि हमारा वोट हमारी बहन जी के साथ है। रोजगार पे पूछते हैं तो भटकाने के लिए क्या बोलते हैं? इनके सारे बड़े छोटे नेता मंच पर आकर क्या बोलते हैं कि भाई आज भारत में हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया है। इन समझदारों से कोई पूछे कि अगर भारत की आधी जनता तुम्हारे मुफ्त राशन पे जी रही है तो पिछले 10 साल में कितना रोजगार तुमने दिया? कहाँ है वो बढ़ता हुआ भारत? कहाँ है मेक इन इंडिया? कहाँ है डिजिटल इंडिया? सब झूठ और फरेब है साथियों, सब झूठ और फरेब है। इन मूर्खों से पूछो, वो 80 करोड़ जनता को तुमने जो मुफ्त राशन दिया है उसकी कीमत हम भारतीयों को चुकानी पड़ रही है, हमारे बहुजन समाज को चुकानी पड़ रही है। कभी उन्होंने आज तक आपके सामने आके बोला कि वो कीमत क्या है? बताया उन्होंने आपको उसकी कीमत? साथियों, कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनकी हालत खराब होती है बताने में कितना बड़ा धोखा किया उन्होंने आपके साथ। साथियों, हमारी 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम करना पड़ रहा है, तो हमारे समाज पर, हमारी जनता पर 2 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ता है। 2 लाख करोड़ जो आप जीएसटी के द्वारा इन सरकार को देते हो। आपको दूध खरीदना पड़ता है तो उसमें भी जीएसटी है। वो टैक्स का पैसा 80 करोड़ की जनता को मुफ्त में राशन देने का काम करेगा। आपको राशन कितना मिलता है? चलिए एक बारी को मान भी ले कि मुफ्त में राशन दिया। बहुत लोग बोलते हैं कि जिसका नमक खाया है उससे गद्दारी नहीं करेंगे। मान लिया, अगर आपने नमक खाया है तो गद्दारी मत करिए। तो सवाल पूछिए इनसे, मुफ्त का राशन की कीमत क्या होगी सर? महीने में कितने का राशन आपको दे देते? 500, 200 रुपए? मैं कहता हूं ये बहुत दूर के धुले हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत सफाई से, बहुत सफेद तरीके से करप्शन किया। आपसे 1000 रुपए का राशन देते। मान लिया ये 1000 रुपए का राशन देते। 1000 रुपए के हिसाब से साल में कितना राशन दिया? 12,000 रुपए का राशन दिया है ना? क्यों साथियों? 12,000 रुपए का राशन दिया। क्लास 4 की नौकरी लगेगी तो बच्चों बताओ महीने का कितना पगार मिलेगा? 40-45 मैं कह रहा हूं अगर 20,000 रुपए की भी नौकरी लगेगी तुम्हारी
तो साल में 2.5 लाख रुपए कमाओगे, साल में 2.5 लाख रुपए कमाओगे। तुम्हें मुफ्त में राशन देते हैं, तुम्हें 6,000 12,000 रुपए का राशन देते हैं और तुमसे 2.5 लाख की नौकरी छीनने का काम करते हैं। ये है असली गद्दार, ये है असली फरेबी। साथियों, अगर इनका गुजरात मॉडल यही बोलता है कि 12,000 रुपए देकर 2.5 लाख रुपए का चूना लगाना है अपनी जनता को, तो भैया नहीं चाहिए तुम्हारा गुजरात का मॉडल। हमारी बहन जी का मॉडल बहुत अच्छा है, उनके राज्य में एटलीस्ट हमें रोजगार तो मिला। साथियों, इनका मोटो ये आपको नारा देते हैं, बढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। ये आपको बताते हैं कि इंडिया को, भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, परंतु इन्होंने सिर्फ झूठ और फरेब के साथ और कुछ नहीं किया आपके साथ। इन्होंने कुछ नहीं किया साथ। इनसे बड़ा नाटकबाज और ढोंगीबाजी मैंने आज तक नहीं देखा अपनी जिंदगी में। आपको याद है 2014 में जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे, आपके सामने वोट मांगने आए थे, आपको क्या बताया था कि विपक्षी पार्टियों की सरकार के चलते हुए महंगाई आसमान छू रही है, महंगाई आसमान छू रही है। 2014 में पेट्रोल का दाम क्या था साथियों? 50 रुपया, 60 रुपया। क्यों बताइए साथियों, यही था ना दाम? यही था। आज क्या पेट्रोल का दाम देते हो आप? 100 रुपया। परंतु अब इनकी छाती में दर्द नहीं हो रहा है, अब ये सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, अब ये नहीं बता रहे कि महंगाई बढ़ रही है। अब इनको गैस का सिलेंडर भी महंगा लग रहा है। 400 रुपए का गैस सिलेंडर आज 1,000 रुपया पार कर चुका है, पर इनको महंगाई नहीं चुभ रही। पर साथियों, मैंने नाटकबाज इसके लिए नहीं, मैं इनको नाटकबाज इसलिए कह रहा हूं कि जब ये महंगाई 50 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए पार कर रहा है, गैस का सिलेंडर 400 रुपए से 1,000 रुपया पार कर रहा है, तो इन्हें क्या जवाब देते हैं कि अरे प्रधानमंत्री जी का तोहफा है, प्रधानमंत्री जी का तोहफा है कि प्रधानमंत्री जी ने 2 रुपया पेट्रोल सस्ता कर दिया, 10 रुपया गैस सिलेंडर से कम कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने सब्सिडी दे दी। अरे भैया, सब्सिडी नहीं चाहिए, फ्री का गैस सिलेंडर भी नहीं चाहिए, तुम महंगाई कम करके दिखाओ। जिसके लिए तुमने अपना सीना चाट चाट के फाड़ा था, गला फाड़ फाड़ के बोला था कि महंगाई सर पार कर गई है, हमारे गरीब भाइयों को दिक्कत हो रही है, तो आज वो वादा पूरा करो, करो पूरा वादा, करो महंगाई कम। साथियों, इन्होंने आपको हर स्तर पर कमजोर करने का काम किया है। इन्होंने आपको पढ़ने लिखने नहीं दिया, इन्होंने आपको रोजगार नहीं दिया, इन्होंने आपकी महंगाई कम नहीं करी। इन्होंने एक ही काम किया है पिछले 10 सालों में, इन्होंने आपके हाथ में कटोरा थमाने का काम किया है। तो आप जवाब दीजिएगा इन्हें कि भाई साहब, जब आप हमारे सामने खड़े होंगे मंच पर जब वोट मांगने के लिए, तो आप कटोरा लेके जाइएगा और वही कटोरा इनके मार के फेंक के मारिए और बोलिए यही है मेरा वोट। हमारे साथ है, हमारे साथ है, हमारे साथ है, हमारे साथ है, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी माइती जिंदाबाद, साथियों जिंदाबाद जिंदाबाद। रही बात आपके अपने उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार चल रही है और यहाँ पर भी हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सफलता से आप लोगों का ध्यान रख रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका ध्यान रख रहे हैं। अगर कोई और कुछ बोले, कोई मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोले, तो उन्हें पलटकर ये जवाब देना
प्यारे मुख्यमंत्री जी ने हमारी सेवा में दिन रात एक किया है। उनके पॉलिसीज, उनके ऑर्डर्स आते हैं, बताइएगा उनको जो उनके खिलाफ बोलते हैं। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर पास किया है अभी कि लड़कियां 8 बजे के बाद से प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेंगी, क्योंकि हम उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। बताइएगा उनको जो उनके खिलाफ बोले कि वो किस तरीके से सुरक्षा दे रहे हैं। मजाक बना के रखा है उन्होंने आपकी सुरक्षा का, साथियों, मजाक बना के रखा है। उनके कार्यकर्ता, उनके भक्त आके आपको बोलेंगे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कुछ मत बोलिएगा। वो आपको बोलेंगे उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया। उनकी सरकार ने राम मंदिर बनाया। साथियों, राम मंदिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है हमारी बहन बेटियों को ना सुरक्षा देने। राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छी बात है। जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम तब आपके साथ खड़े होंगे और बोलेंगे आपने हर धर्म और हर समाज को पूरा नेतृत्व देने का काम किया। पर आज आप हमारी बहन बेटियों के लिए बताइए कि क्या किया है। अगर यूपी की सरकार ऐसे ऑर्डर पास करेगी कि वो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि इसलिए वो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकती, इसलिए वो शाम को नहीं पढ़ सकती, तो ऐसी सरकार को कोई हक नहीं सत्ता पे बैठने का। साथियों, ध्यान रखिएगा, हम फिर आपके साथ आएंगे, हम फिर आपके बीच में रहेंगे, आपको ये याद दिलाते रहेंगे कि किस तरह इस सरकार ने आपके बीच में आप पे राज कर किस तरह आपके साथ खिलवाड़ किया है। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय भीम।